यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। आज की प्रार्थना सभा श्री आर.के. डूडा एवं परिवार के लिए ऑनलाइन आयोजित की गई प्रार्थना सभा में आप सबों का स्वागत है। जय मसीह। ये परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों से क्या कहता है। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हारून की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हृदय से पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। ये सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर कि हम आपके भवन में आके आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके यहाँ आज मीटिंग रखी गई है पिता परमेश्वर, डूडा आंटी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, उनके सारे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने उनको अभी तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर। उनकी जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर जो भी उनकी आपसे उम्मीद है पिता परमेश्वर, प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप उनके 2021 में पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। उन परिवार को संभालिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर इस महामारी के लिए पिता परमेश्वर जो दुनिया में फैल रही है पिता परमेश्वर, इसको सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हमारे सारे पाप हम आपके सामने क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर। इस महामारी को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, केवल आप ही इसको चमत्कार कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आगे की सभा में आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे अपने आप सामर्थ से भरिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज हम अभ्यास करेंगे कराओ के मसीह गीत गाने को जो आपके स्क्रीन पर आएगा।
मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। मसीह यीशु मसीहो, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की मुबारक शाम, जब हम प्रभु के चरणों में रिटर्न टू द लॉर्ड और परमेश्वर के विषय को अध्ययन कर रहे हैं। मसीह यीशु मसीहो, हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबों को इस काबिल समझा कि हम आज प्रभु की आराधना में शामिल होने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, हम इन दिनों रिटर्न टू द लॉर्ड पर इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हम रिटर्न टू द लॉर्ड, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 और 13 पर बहुत बृहद अध्ययन कर चुके हैं और हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि मसीह यीशु के चरणों में हमें बने रहना है। अपने पूरे मन के साथ, उपवास के साथ, पूरे मन से फिरकर प्रभु के पास बने रहना। मसीह यीशु मसीहो, इस बात को हमने सीखा है। आज हम जानेंगे कि जबकि हम बहुत दूर निकल गए थे प्रभु के चरणों में, हमें वापस आना है। सो पुनः पतित जीवन को, जिनके द्वारा से हम सीखेंगे कि पुनः पतित जीवन जो है या बैकस्लाइडिंग जो है, उस जीवन को छोड़कर हमको परमेश्वर के चरणों में बना रहना है। मसीह जीवन के विषय में आज की शाम हम अध्ययन करेंगे। मसीह यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा जो एक मजबूत मसीही विश्वासी हो। गिरजे में बड़ी मोहब्बत होती, मैं आपको बताऊं, और घर में पारिवारिक संगति में बने रहने के बावजूद उनके जीवन में पुनः पतित जीवन, बैकस्लाइडिंग हो पाया जाता है। कई बार ऐसे लोग पतरस भी बन जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, मैं प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत महत्वपूर्ण चेतावनी को हमें मिलती है। लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि वो गिर ना पड़े। मसीह यीशु मसीहो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा जबकि वी आर इन ऑनलाइन सर्विसेज, बट दिस इज फॉर आवर अवेयरनेस, ताकि हम सीखें कि हमारे एक परिस्थिति में मास्क पहन सकते हैं, चाहे आप ऐसे लोगों के बीच में हो, चाहे आपको लग रहा है कि आप असुरक्षित हैं, आप मास्क पहन सकते हैं। आपको मास्क लगाना है। दैट इज व्हाट द मैसेज गोज दिस इवनिंग थ्रू दिस प्रेयर वर्शिप सर्विस। मसीह यीशु मसीहो, तो महत्वपूर्ण चेतावनी पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 12 के मुताबिक, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं और वो चौकस रहे कि वो कहीं गिर ना पड़ जाए। मसीह यीशु मसीह, इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर के चरणों में बना रहना है। वी शुड नियर विद गॉड, हमेशा बने रहने की जरूरत है। कल भी हमने जो अध्ययन किया था वो इसी बात से था और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मसीह यीशु मसीह, नीति वचन 16वां अध्याय 18वीं आयत में लिखा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हम सभी प्रभु के अनुग्रह और उसकी ताकत में संभाले जाते हैं। मसीह यीशु मसीह, वरना हम में तो कोई हैसियत नहीं, हम में तो कोई लियाकत नहीं, हम में तो कोई खूबी नहीं कि हम अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर सकें, हम संघर्ष कर सकें। मसीह यीशु मसीह वो हमें सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हम जानबूझकर उसके अनुग्रह को, जानबूझकर हम नजरअंदाजगी को करते हैं और प्रभु के प्रेम से बहुत दूर हो जाते हैं। बैकस्लाइडिंग होने का मतलब है बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, पहले वाली बात, पहले वाले प्रेम को छोड़ देना। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया। अपने जीवन में इस बात को इंप्लीमेंट करें मसीह यीशु में। हो सकता है हमारे द्वारा परमेश्वर क्रोधित हो रहा है और जो परिस्थितियां हम अपने चारों दूर देख रहे हैं, ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से बता रही है कि परमेश्वर हम इंसानों से क्रोधित है। हमारे बैकस्लाइड हो जाने की वजह से परमेश्वर क्रोधित है। इसलिए तो वो कलाम में यूएल 2:12 में कहता, क्या जाने वो फिर कर ऐसी आशीष दे जिसके द्वारा तुम्हारे समर्पण को प्रभु चरणों में वो
अन्न बलि और अर्घ के समान ठहरने। गलातियों 5:4 में लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यह हमारे विरोधी चेतावनी है मसीह यीशु मसीह। जी हाँ, कुछ लोग जो बैक स्लाइडिंग के लिए ये परिभाषा देते हैं कि पतित होना एक पाप है और यह विश्वासी को प्रभु से अलग कर देता है। अगर हमारे जीवन में हमारा विश्वास कहीं डगमगा रहा है या हम पतित हो गए तो ये पाप है अजीजो। हम अपनी बपतिस्मे की वाचा को भूल जाते हैं, यह हमारे लिए एक पाप है। स्मरण रखें, यह हमारे लिए पाप है। यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय और 2 आयत लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से जुदा कर दिया है। इसलिए तो हमें हर रोज अपना क्रूस उठाना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है। बहुत दूर निकल चुके हम खुदा के हुजूर से अजीजों, वापस खुदा की मोहब्बत में हमें नजदीक आना है। मसीह यीशु में अजीजों, समझने की बात है। सो आइए हम इस बैक स्लाइडिंग को और गंभीरता से समझें। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक झटके में नहीं होती, ये एक बार में नहीं होगी, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, चीजें मन में भर जाती हैं और एक डायरेक्शन लेने को हमें मजबूर कर देती है मसीह यीशु में। जैसे आप प्रभु के चरणों में आना चाहते हैं, रिटर्न टू लॉर्ड होना चाहते हैं, वैसे ही जीवन में परमेश्वर से दूरी बनाने के लिए भी ये बैक स्लाइडिंग हमारे जीवन को ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। लूत के पतन का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, लोभ ने, इच्छाओं ने परमेश्वर के प्रेम से दूर कर दिया। उत्पत्ति 13:10, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि सब कुछ तो बड़ी ब्लेसेड लग रही है, बड़ी सिंची हुई है, और वो चला गया। हमारी आंखें आकर्षण वाली चीजों को देखकर बड़ी लुभावनी होती है, बहुत पसंद करती है हमारी आंखें और चुनती हैं, और यह आकर्षण सबसे पहले उद्धारकर्ता को छोड़ता है। जब हम इन आकर्षण के द्वारा से अपने जीवन में लालसाओं को, इच्छाओं को रखते हुए परमेश्वर के बताए हुए मार्ग से भटक कर अपनी इच्छाओं को पूरा करते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो मसीह यीशु मसीह ये लोभ ही है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। दूसरी बात, बहुत नीची चीजों का, छोटी चीजों का चुनाव करना। लूत ने पर्वत नहीं लेकिन मैदान को चुना। आसान था, आराम था, कहीं चढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, सिंचित भूमि है, उसने वो चुना जो उसको आंखों से बड़ा अच्छा लग रहा था। अजीजों, हमें अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाने की जरूरत है, जहां पर हमें शरण पानी है, जहां पर हमको परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास आनी है। अजीजों, हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाने की जरूरत है, ऊंचा देखने की जरूरत है, यीशु को देखने की जरूरत है। शायद आज भी हमारा खुदावंद सलीब पर चढ़ा हुआ हमारा इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि हमने उसको सलीब में ही चढ़ा हुआ देखा है, उतरा हुआ नहीं देखा। अपना उद्धार करता देखते तो हमारा जीवन बदल जाता। मसीह यीशु मसीहो, अगली जो बात है, हमने बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है। हमने अपने लोगों को, अपने घर को, अपने रिश्तों को, अपने प्रेम को, अपनी चीजों को दूसरों से कंपेयर किया है, इसीलिए हम परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर हैं। लूत सदोम के पास अपना तंबू खड़ा करता है, जानता है कि वहां अडल्ट्री है, लेकिन फिर भी वहां उसने तंबू गाड़े। क्यों जाना ऐसी जगह जहां पर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा? क्यों ऐसे लोगों की संगति के साथ हमेशा मिलना जो एक दिन हमारे चरित्र को बिगाड़ देंगे, हमारे मॉरल को बिगाड़ देंगे, हमारी नैतिकता को बिगाड़ देंगे? क्यों ऐसी संगति में बैठना, क्यों ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो आपके चरित्र को, आपके ईमान को ठोकर खाने का कारण बन सकते हैं? मसीह यीशु मसीह की बात जो है सांसारिकता की। उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 1 में लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अजीजों,
लूत उस नगर सदोम की सभा का सदस्य था। लूत ने सांसारिक प्रभाव को हासिल कर लिया था और आत्मिक सुख और प्रभाव से बहुत दूर हो गया। एक अपराधपूर्ण दुर्बलता हम लूत के चरित्र में देखते हैं, एक क्रिमिनल वीकनेस। उत्पत्ति अध्याय 19 और उसकी 8वीं आयत में लूत अपनी दोनों पुत्रियों को पाप में देने के लिए सहमत हो जाता है। बैकस्लाइडिंग में जब कोई गिरता मसीह यीशु मसीह परिवार के साथ उसका संबंध मिटने लगता है। वो अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से दूर हो जाता है। इसलिए खुदावन में यीशु मसीह में अजीजों सावधान रहें, क्योंकि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाएगा। इस बात को हम स्मरण रखें और गांठ बांध लें। संगति बहुत जरूरी है। ये संगति आज के समय में ऑनलाइन प्रार्थना सभा के संबंध में हम विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी कारण बन गया है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड संख्या में हम लोगों को बुला पाएंगे। हम किन को बुला पाएंगे, हम जस्टिस नहीं कर सकते, और जिन लोगों के साथ अध्ययन करेंगे वो जस्टिस नहीं कर सकते। हम संगति के कारण, संगति हासिल करने के कारण परमेश्वर के भवन में आने की चाह रखते हैं, परंतु स्मरण रखें वर्तमान परिस्थितियां हमें कुछ और आगाज दे रही हैं। समझने का प्रयास करें मसीह यीशु मसीह। ये संगति अगर खुदा के घर में सिर्फ खुदा के साथ हो तो ये संगति अर्थपूर्ण है, वरना ये सांसारिक संगति हमें स्वर्ग तक नहीं लेकर जा सकेगी। लूत की लालसा ऐसी वस्तुओं पर थी जो उसके लिए परमेश्वर की इच्छा पर नहीं थी। लूत की पत्नी ने उस वस्तुओं की ओर देखा जिसमें उसे प्रेम था। उन परिस्थितियों की ओर नजर घुमाया जहां पर लाभ ही लाभ दिखाई देता है, और कलाम कहता है वह नमक का ढेर बन गई। दूसरी बात जो है भय, ये भय आज भी हमारी जिंदगी में है। ये भय, ये डर आज भी हमारी जिंदगी में है। मत्ती की किताब, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और 69 वर्स, उस पर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे 69 to 74 में पाएंगे, क्योंकि पतरस ने उद्धारकर्ता का इनकार किया क्योंकि वो मनुष्यों से डर गया था, वो घबरा गया था। अभिमानी, स्वार्थ, लोभ, अहंकार, घमंड बहुत से उदाहरण हैं जिससे हम पाते हैं कि हम अपने जीवन में बैकस्लाइड होने लगते हैं। मसीह यीशु मसीह को मूर्ति पूजा, सोने चांदी से प्रेम, अनाज्ञाकारिता, धन का प्रेम, स्त्री का लालच, अधिकार, संसार से मोहब्बत, ये सब कारण हो सकते हैं हमें बैकस्लाइडिंग होने के। अजीजों, हम मन को शांत करने में असमर्थ हो जाते हैं। पतरस मन को शांत नहीं रख सका। प्रार्थना करने में हम असफलता पाई जाती है हमारे जीवन में। मसीह यीशु मसीह स्मरण रखे, लूत के जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो भी असफल हो गया, सांसारिकता में लुट गया। मसीह यीशु मसीह बाइबल पढ़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं। मसीह यीशु मसीह गिरजा जाने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि आज की वो तारीख नहीं है, हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि आप प्रभु की संगति में गिरजे आए। हम तो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल होकर आशीषों को पाए। प्रयास करें, इन परिस्थितियों से सीखने का अभ्यास करें और इन परिस्थितियों को अपने जीवन में सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम इस बात को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ कलाम यह भी कहता है इब्रानियों 10 उसके 25वें आयत में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे की खैरियत लेना बहुत जरूरी है, बट आज हमारे पास बहुत सारे रास्ते एक दूसरे की खैरियत पूछने के, खैरियत लेने के। मसीह यीशु मसीह उन पर हम ज्यादा जोर दें। मसीह यीशु मसीह पवित्रता की आवाज सुनने में असफल हम रह जाते हैं।
पवित्र आत्मा की आवाज जो बड़ी पवित्र है उसको सुनने में हम असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। मसीह का अंगीकार करने के बावजूद हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ज्योति में चलने के प्रयासों में हम असफल हो जाते हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम ज्योति में चले, मसीह यीशु अजीजों, हम ये भी भूल जाते हैं। अजीजों, जैसे एक समय पतरस भटक गया था, उसने अपने उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया था, शायद हमने कई बार अपने उद्धारकर्ता का इनकार किया है मेरे प्यारे मित्रों। इसीलिए हम परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं और अब वक्त है कि हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएं और बने रहें। होशे अध्याय 14 उसकी 4 आयत में लिखा है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा। मेरे अजीजों, हम इस कलाम को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तब हम इस कलाम को समझ पाएंगे। होशे यस 14:4, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा। हम भटके ही हुए हैं। खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि मैं उनकी भटकी हुई आदत को दूर करने जा रहा हूं। मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। हालेलुया, मसीह यीशु मसीहो, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। कोई शब्द नहीं उसकी मोहब्बत को बयां करने के लिए। बहुत प्यार करता हमारा खुदा हमसे। फिर से पढ़ो, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा, मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मसीह यीशु मसीहो, अंत में मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यकीन करें और परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास आ जाएं और कभी भी बैकस्लाइड ना हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं आयत में लिखा, प्राण देने तक विश्वासी रह और कभी भी बैकस्लाइड ना हो। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम किसी ओछे काम की ओर ना ताके अजीजों, हम परमेश्वर की ओर ताके, यीशु पर चित लगाएं, यीशु की ओर ताके। पौलुस का लक्ष्य भी यीशु मसीह का था। कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी शाम हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, अपने सारे पापों का अंगीकार करते प्रभु। क्षमा करे प्रभु, हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करे प्रभु। हम तुझसे दूर चले गए थे, हम तुझसे भटक गए थे प्रभु, हम तेरे चरणों में बने रहना चाहते हैं प्रभु। हमें स्वीकार करें। जितने लोग आज हमारे साथ शामिल हैं, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं प्रभु, उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष देना, सुरक्षित रखना। महामारी के इस दौर में प्रभु परमेश्वर हर एक को संघर्ष करने की ताकत दे। हमारे हर डर को, हमारी हर एक नकारात्मकता को नष्ट कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा के मार्फत से हम आगे बढ़ते चले। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मसीह यीशु मसीहो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक आप सभी कलीसिया के अजीजों ने धैर्य रखा है और हम इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत से अब तक हम आ चले हैं। मैं हृदय से धन्यवादित हूँ आज की प्रार्थना सभा के लिए, श्रीमती नेहा लाल जी के लिए जिन्होंने आज आराधना का संचालन किया है। हृदय से मैं धन्यवादित हूँ और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर बहन को ऐसी अपनी महिमा में इस्तेमाल करे और अपनी सेवाओं में इस्तेमाल करे। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु में अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना सभा में मिस्टर आर.के. जूडा एवं परिवार के द्वारा से हम सब ऑनलाइन आराधना में शामिल होने पाए। प्रभु परिवार को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मैं हृदय से धन्यवादित हूँ बीते उन सारी ऑनलाइन आराधनाओं के लिए कि जबकि हम लगातार आप सबों के प्रयास में आगे बढ़ते रहे। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ प्रभु वचन को आप सबों तक बांटा है। मैं हृदय से धन्यवादित हूँ मिसेस कुसुम सोनवानी जी के लिए, मिसेस फ्लेविया जूडा के लिए, डॉक्टर आशा सिंह के लिए, बहन मिसेस नमिता सिल्वेस्टर जी के लिए, कुमारी एंड्रिया दयाल के लिए। मैं हृदय से धन्यवादित हूँ मिसेस नेहा लाल जी के लिए जो आज प्रार्थना सभा का संचालन जिन्होंने किया है। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आगामी प्रार्थना सभा, उपवास प्रार्थना सभा के संबंध में सूचना भी इस प्रकार से है, जो हमारा प्रोग्राम है उसी के मुताबिक हमारे सभी प्रार्थना सभाएं जारी हैं। और चूंकि पैशन वीक आने वाले रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 से होना है, शासन के आदेशानुसार हम आप सबों से गुजारिश करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहें और ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के महिमा में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी पहली जिम्मेदारी है कि आप सब सुरक्षित रहें। इसीलिए मेहरबानी से ध्यान रखें, जो हमारे पास आदेश हैं उसके मुताबिक आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित रहें। कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें, घर पर भी आप उन एहतियातों का ध्यान रखें और स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को पूर्ण तरह से निभाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करें, समय समय पर बार बार हाथ धोते रहें और आवश्यकता पड़ने पर आप मास्क का घर पर भी इस्तेमाल करें। मसीह यीशु मसीजो, प्रभु आप सबकी सहायता करे और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। गुड फ्राइडे के संबंध में भी और आने वाले कार्यक्रम के संबंध में भी जो आदेश हमारे पास आएंगे उसके मुताबिक हम उन सभी कार्यक्रमों को करने पाएंगे। मेहरबानी से आप सब रेडी रहें ताकि हम हर एक परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सके और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ने जाएं। हमारा प्रयास है कि आगामी आराधना में, जो कि गुड फ्राइडे ईस्टर की आराधना है, वो भी ऑनलाइन प्रसारित रहेगी। तो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, मेहरबानी से आप मुझसे संपर्क करें और ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम जुड़ने का प्रयास करें ताकि हम प्रभु की महिमा जारी रख सकें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमको इस युद्ध में जीतना है। इसलिए आप सबों से अपील है, मेहरबानी से हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रभु की संगति में ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हो। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी शाम हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अद्भुत शिफा भरे हाथों के लिए जो तू हम तक फैला के रखता है। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया पर अपनी रहमत को उंडेले। जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर उन्हें पूर्ण चंगाई दे। प्रार्थना करते मिस्टर नेल्सन सिंह के लिए और मिस्टर प्रदीप फेलोजी और उनके पूर्ण परिवार के लिए। प्रभु सबको चंगाई दे, प्रभु पूरी चंगाई दे, प्रभु हर एक कमजोरी दूर होने पाए और प्रभु तेरी महिमा में आशीषित हो। हमारे अजीज जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करे, हर एक डर से उबारे, उन्हें सामर्थ्य दें और तकलीफों से निजात दिलाएं। प्रभु जिन्होंने पूर्ण वैक्सीनेशन करा चुके उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे और उनके शरीर में इम्यून पावर मजबूत हो ताकि प्रभु परमेश्वर वो इस महामारी से लड़ सके। साथ ही साथ जो लोग सुरक्षित हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर तुझ में वो शक्ति को हासिल करे और प्रभु परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में
जूझ सके, लड़ सके। धन्यवाद के साथ अपनी कलीसिया की तमाम जरूरतों को, निवेदनों को, व्यवस्थाओं को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु के आशीर्वाद को हम ग्रहण करेंगे और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति मिस्टर आर के जूडा और उनके पूर्ण परिवार के साथ, ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ और हर एक विश्वासियों के साथ, जगत के हर एक ईमानदारों के साथ, तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।